तो एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे, जो केस होगा व्हेन ट्रांजैक्शंस आर फ्यू। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन लिख रखा है, फिर वहां पे हम ट्रांजैक्शंस की एंट्री भी करेंगे। लक्ष्मी एंटरप्राइज सेंड्स गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस टू इट्स कस्टमर। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस फॉर द ईयर एंडेड 2017। लक्ष्मी एंटरप्राइजेज ने जो है वो गुड्स भेजती है अप्रूवल बेसिस पे। ये ध्यान रखिएगा, यहां पर गुड्स सेंड करती है तो ये फ्यू, ज्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं है इनके, ध्यान रखिएगा। फ्यू वाला केस हमने लिया है, तो रेगुलर बेसिस पे इनका नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है, तो वो वाला केस है यहां पर। और 2017 में इन्होंने कुछ ट्रांजैक्शंस किए सेल ऑन अप्रूवल बेसिस के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे Jan 31 पे इन्होंने गुड्स सेंड किए हैं टू ए ऑन अप्रूवल बेसिस, कॉस्ट 25%, कॉस्ट प्लस 25% 1 लाख, मतलब इसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, ये इनवॉइस प्राइस है, ध्यान रखिएगा। तो क्या हुआ यहां पर, लक्ष्मी एंटरप्राइजेज ने ए को गुड्स जो है सेंड किए हैं अप्रूवल बेसिस पे। तो ध्यान रखिएगा, फ्यू वाले केस में हम नॉर्मल ट्रीटमेंट करते थे, हमने अभी आपको पढ़ाया है, एंट्री समझाई थी क्या है। तो गुड्स जब सेंड करते हैं अप्रूवल बेसिस पे तो हम नॉर्मल सेल की एंट्री करते हैं। तो सिंपली आप फर्स्ट एंट्री क्या कर लेंगे, Jan 31 को लिख लेते हैं पहले, Jan 31 2017 है, तो यहां पर नॉर्मल सेल की एंट्री होगी। ये हमारा डेटर बन जाएगा, जो भी ए है। तो क्या लिखते थे, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो वही एंट्री कर दीजिए, कस्टमर या डेटर। तो ए हमारा कस्टमर है, इज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो ये मैंने गुड सेंड कर दी अप्रूवल बेसिस पे, और इनवॉइस प्राइस पे ध्यान रखिएगा 1 लाख पे हम सेंड करेंगे, तो 1 लाख। नरेशन लिख लेंगे, बीइंग गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस। ऑन अप्रूवल बेसिस। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन की फर्स्ट एंट्री। अब आगे देखिए यहां क्या लिखा है, गुड्स अप्रूव्ड बाय कस्टमर ₹30,000। यहां पर गुड्स उसने अप्रूव कर दिए, बोला कि पहले उसने 1 लाख रुपीस के गुड्स हमने उसको दिए अप्रूवल बेसिस पे, अब टाइम दिया जाता है थोड़ा टाइम, तो उसमें कुछ वो अप्रूवल देता है कि उसको पसंद भी आ रहे कि नहीं, वो रखेगा भी कि नहीं। तो उसने देखिए कब दिया, February 25 को उसने अप्रूवल दे दिया 30,000 के गुड्स का। तो अब यहां पर क्या एंट्री होनी चाहिए, यहां पर हमने क्या किया था, पूरे गुड्स की सेल मान ली थी, हमने पूरा गुड्स सेल मान लिया था कि हमने सेल कर दिया उसे, क्योंकि ये फ्यू वाला केस था। फ्यू में हम नॉर्मल एंट्रीज करते हैं, नॉर्मली ट्रांजैक्शंस की पोस्टिंग करते हैं। तो यहां पर उसने क्या कर दिया, अप्रूवल दे दिया। तो अप्रूवल की कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए यहां पर, क्योंकि आपने तो पहले ही सेल मान ली है, पहले ही सेल मान ली है, तो यहां पर अप्रूवल दे रहा है, बस सेल तो पहले ही हो चुकी है, तो इस केस में कोई एंट्री नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, उसने सिर्फ अप्रूवल दे दिया, 30,000 का अप्रूवल दिया, ये बस याद रखना है, क्योंकि आगे ये हमें कैलकुलेशंस में हेल्प करेगी। तो February 25 की कोई एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हम यहां पर ऑलरेडी सेल मान चुके हैं, तो इसमें से 30,000 की एंट्री हो चुकी है, मतलब 1 लाख की एंट्री तो पूरी हुई है, 30,000 की एंट्री कैंसिल हो गई एक तरह से। ये ट्रांजैक्शन बोल दिया कि 30,000 के गुड्स जो है सेल हो चुके हैं, तो यहां नो एंट्री लिख लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट केस क्या दिया हुआ है, गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर ₹20,000। 20,000 के गुड्स उसने रिटर्न कर दिए हैं हमें, मतलब वापस आ गए 20,000 के गुड्स। सेल हो चुकी है, वापस आ जाते हैं तो सेल्स रिटर्न का ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि फ्यू के केस में नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है। तो इसी की ऑपोजिट एंट्री कर दीजिए सेल्स रिटर्न के नाम से। क्या एंट्री कर सकते हैं हम लोग, किस डेट को हो रहा है ये देख लेते हैं पहले, March 5। तो आप यहां March 5 लिख लीजिए पहले। अब रिटर्न हो रहे गुड्स, तो इसी की ऑपोजिट एंट्री कैसे होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल एज अकाउंट, और अमाउंट कितना है 20,000, तो एंट्री कर दीजिए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। कितने से, 20,000 के उसने गुड्स रिटर्न कर दिए, उसको नहीं समझ में आए होंगे तो उसने रिटर्न कर दिए। नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय द कस्टमर। रिटर्न्ड बाय द कस्टमर वर्थ ₹20,000। आप ये पूरा लिख लीजिएगा, इस तरह होगा। तो चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आते हैं, ट्रांजैक्शन नंबर 5।
मार्च 31 को ये लास्ट ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, गुड्स लाइंग विद कस्टमर फॉर ₹50,000। अब देखिएगा यहां पर अभी तक उसका अप्रूवल नहीं आया। अभी तक कितने गुड्स का अप्रूवल आ चुका है? मैंने 10,000 के गुड्स भेजे, 1 लाख रुपीस के गुड्स भेजे थे, जिसमें उसने 30,000 का अप्रूवल दिया, 20,000 रिजेक्ट कर दिए। तो मेरे पास कितने बचे अब? 50,000 के गुड्स। ध्यान रखिएगा 1 लाख के भेजे थे, 30,000 का अप्रूवल आ गया, 20,000 उसने रिजेक्ट कर दिए। तो मतलब 30 + 20 50,000, 1 लाख में से 50,000 का गुड्स का अप्रूवल हो चुका, 30,000 का अप्रूवल हुआ, 20,000 का नहीं हुआ, मतलब 50,000 का एडजस्टमेंट हो चुका है 1 लाख में से। अब कितने गुड्स बचे उसके पास? कस्टमर के पास कितने हैं? 50,000 के गुड्स अभी भी उसके पास लाई कर रहे हैं। और हमारा अकाउंटिंग ईयर चेंज हो रहा है। देखिए यहां पर क्या बोला, 31 मार्च को उसके पास अभी भी 50,000 अप्रूवल के लिए बचे हुए हैं, रखे हुए हैं उसके पास अभी तक उसने उसका कोई भी अप्रूवल नहीं दिया है। तो हमें लेकिन ईयर चेंज हो रहा है तो हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अभी हमने केसेस जब 7 केसेस पढ़ाए थे उसमें बताया था ईयर गुड्स लाइंग विद द कस्टमर के केस में क्या करते हैं, एक एंट्री पास करते हैं। तो एंट्री क्या है? पहले तो जो मैंने सेल की हुई है, स्टार्टिंग में जो फर्स्ट एंट्री की थी सेल की, उसको पहले रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि सेल तो अभी तक हुई नहीं फाइनल, पता ही नहीं चला कि उसने ले लिया है कि नहीं। तो उस एंट्री को रिवर्स करके कैंसिल आउट करना पड़ेगा 50,000 से, क्योंकि 1 लाख में से 50,000 का एडजस्टमेंट हो चुका है। अब 50,000 का हम नल आउट करेंगे, निल करेंगे उस ट्रांजैक्शन को। तो चलिए कैसे निल करेंगे उस ट्रांजैक्शन को? मार्च 31 को ही हम निल करते हैं। पहले मार्च 31, तो हमने जब गुड्स सेल किए तो क्या एंट्री की थी? एज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। रिवर्स एंट्री कर दीजिए, सेल्स अकाउंट डेबिट, यहां रिटर्न मत लिखिएगा, ध्यान रखिएगा रिटर्न नहीं हो रहे गुड्स। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। कितने के गुड्स रिटर्न हो रहे हैं? सॉरी, नॉट रिटर्न नहीं हो रहे हैं, ईयर एंड चेंज हो रहा है, तो आपको उसकी एंट्री रिवर्स कर रहे हैं बस। यहां गुड्स अभी भी उसी के पास हैं, तो क्या हो जाएगा यहां नरेशन, बीइंग गुड्स ऑफ ₹50,000 स्टिल लाइंग विद ए फॉर अप्रूवल। अप्रूवल के लिए अभी भी उसके पास गुड्स रखे हुए हैं। एंड रिकॉर्ड एंड रिवर्स्ड। अब हमने क्या की? एंट्री को रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने पे, और किस प्राइस पे रिवर्स किया? इनवॉइस प्राइस पे। ध्यान रखिएगा इसमें प्रॉफिट और प्रॉफिट का एडजस्टमेंट हमने हटाया नहीं है, मतलब इसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, उसमें हो जाएगा, नहीं तो कंफ्यूजन और क्रिएट हो जाएगा। तो इनवॉइस प्राइस पे मैंने रिवर्स कर दिया। अब क्या करना होता है? ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, ध्यान याद होगा आपको, सेल्स गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस टू ट्रेडिंग अकाउंट एंट्री करवाते थे, क्योंकि यहां पर ईयर चेंज हो रहा है और हमने स्टॉक टेकिंग समझाया था कि स्टॉक हमारे पास से कम हो जाएगा, तो वही वाली एंट्री है। तो यहां पर हम वो एंट्री कर लेते हैं, क्या थी? 31 मार्च को ही एंट्री हो जाएगी, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। हमने ये आपको बताया था, गुड्स लाइंग विद द कस्टमर व्हेन ईयर अकाउंटिंग ईयर इज चेंजिंग। उस केस में हम क्या करते हैं? उसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करके एडजस्टमेंट कर लेते हैं और ये एंट्री कैंसिल कर देते हैं, सेल को कैंसिल कर देते हैं। तो ये वही एंट्री कर रहे हैं, गुड्स को हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे ट्रांसफर कर रहे हैं। कितने के गुड्स को? 50,000 इनवॉइस प्राइस पे। लेकिन हम यहां किस प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे? कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। तो हमें साफ साफ दिख रहा है ये 50,000 ज्यादा है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस कम होगी। वो कैसे निकालेंगे अभी हम एक वर्किंग नोट में आपको दिखाएंगे। तो एंट्री कर लेते हैं टू ट्रेडिंग अकाउंट। अमाउंट कैसे निकालेंगे? तो देखिए 50,000 में 25% प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, 50,000 में 25% प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, तो प्रॉफिट हम हटा दें उसमें से तो हमें कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगी। तो कैसे करें? तो देखिए ये पूरा मेरा 125% है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कुछ हुई होगी 100%, समझ लीजिए 100 कॉस्ट प्राइस है प्लस 25% जो है वो प्रॉफिट का मार्जिन है। तो आपने ये पूरा 125% है, मतलब टोटल 125% है, इसमें से हमें कितना परसेंट पता लगाना है? 100%। तो चलिए ऑपोजिट कर लेते हैं, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 125,
ओवरऑल में से हमको 100% पता लगाना है, तो आप कट कर लीजिए इसको, ये भी कट जाएगा 125 4 40,000। तो हमें पता चल गया 40,000 की कॉस्ट प्राइस है जो गुड्स उसके पास अभी भी रखे हुए हैं अप्रूवल के लिए। तो उसको हमें यहां गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करके ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देना होता है। तो यहां कितने का अमाउंट लिख लें, 40,000। ये कहां से आया, इसका वर्किंग नोट आपने यहां पर सॉल्व कर रखा है। नरेशन लिख लीजिएगा, बीइंग गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस नाउ ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विचएवर इज लेस। तो विचएवर इज लेस इज योर 40,000। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। On 31st December 2017, goods sold at a sale price of 3,000 were lying with customer. 31st December 2017 में गुड्स हमारे 3,000 के कस्टमर के पास अभी भी लाई कर रहे हैं। अमन टू whom these goods were sold on sale on return basis were recorded as actual sale. अमन को ये गुड्स सेल किए गए थे और इसको हमने किस तरह ट्रीट कर लिया, एक्चुअल सेल की तरह, लेकिन भेजे किस तरह गए थे, सेल ऑन रिटर्न बेसिस पे, सेल ऑन रिटर्न बेसिस पे, लेकिन हमने उसको क्या ट्रीट कर दिया है, एक्चुअल सेल मान ली है। सिंस नो कंसेंट हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम अमन, यू आर रिक्वायर्ड टू पास एडजस्टमेंट एंट्री प्रेज्यूमिंग गुड्स वर सेंट ऑन अप्रूवल एट अ प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट प्लस 20%। देखिए क्या बोला, जो गुड्स हमने भेजे अमन को उसको मैंने एक्चुअल सेल मान लिया, लेकिन भेजा किस तरह सा, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस के बेसिस पे हमने उसको गुड्स को भेजा था, लेकिन हमने एक्चुअल सेल मान ली। अभी ये बोल रहे हैं कि इसको आप सही करिए और गुड्स का कोई कंसेंट नहीं आया, मतलब अभी टाइम पीरियड है अप्रूवल देने का, और उसकी एंट्री करिए। मतलब पहले जो मैंने सेल मान लिया उसको कैंसिल आउट करिए, फिर जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है और गुड्स अभी भी उसके पास लाई कर रहे हैं उसकी एंट्री करिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक्चुअल सेल जो मान लिया उसको कैंसिल करना है। तो सेल की क्या एंट्री करते हैं, अमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इसको कैंसिल आउट कैसे करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू अमन। तो कर देते हैं, 31 दिसंबर को होगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू अमन। नरेशन हो जाएगा बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, कितने से, 3,000 से। तो पहले आपने क्या किया, जो सेल आपने मान ली है गुड्स को, एक्चुअल सेल मान लिया, उसको कैंसिल आउट किया। अब हमें क्या करना है, फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया है, कोई कंसेंट नहीं मिला है। कंसेंट नहीं मिला है तो ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू पास करते हैं, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की तरह शो करते हैं, तो उसकी एंट्री कर लेते हैं। उसकी एंट्री हमने आपको बताई थी, गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस टू ट्रेडिंग अकाउंट, या फिर आप लिख सकते हैं गुड्स लाइंग विद कस्टमर, लाइंग विद कस्टमर डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब अमाउंट की बात आती है, अमाउंट कैसे लिखना है। अमाउंट के लिए एक रूल था, कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विचएवर इज लेस। तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी होगी और मार्केट वैल्यू निकालनी होगी, क्या है, दोनों में से जो कम वैल्यू होगी वो हमें यहां पर नोट करनी होगी। तो देखिए क्वेश्चन में डिटेल दी हुई है कि जो गुड्स भेजे गए वो है कॉस्ट ऑफ एट अ प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट प्लस 20%, मतलब कॉस्ट में 20% प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, इसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, कितने का प्रॉफिट जुड़ा है, 20% का। तो ओवरऑल कितने की वैल्यू है ये 3,000, ये 120% है, और प्रॉफिट इसमें कितना है 20% का। तो हम 20% का पार्ट निकाल लें, उसको हटा दें, तो ओवरऑल कितना है 3,000, ये 120% है, हमें कितना चाहिए 20%, तो अपॉन 120 कर दीजिए 500। तो हमें कॉस्ट प्राइस पता चल गई। तो कॉस्ट प्राइस क्या है हमारी, कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेंगी, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। ये 500 क्या आया है, 20% जो प्रॉफिट है, तो आप इसको हटाइए, कितना आएगा 3,000 माइनस 500, दैट इज 2,500। तो हमें कॉस्ट प्राइस मिल गई 2,500। अब हमें क्या निकालना है, मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू के लिए देखिए आगे दिया है, प्रेजेंट मार्केट प्राइस इज 10% लेस देन कॉस्ट प्राइस। अभी करंट की मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, जो कॉस्ट प्राइस है उससे 10% डाउन चल रही है वैल्यू, तो हम 10% डाउन कर लेते हैं वैल्यू। कितनी है वैल्यू अभी, तो देखिए अभी वैल्यू है 3,000 सॉरी कॉस्ट प्राइस है हमारी 2,500। 2,500 में कितना हम माइनस कर दे 10%, तो 10% माइनस करेंगे 2,500 माइनस 250 की वैल्यू आ जाएगी 2,250। तो ये दो वैल्यू हमें मिल गई। तो कौन सी वैल्यू हमें लिखनी है, विच एवर इज लेस। तो देखिए एक ये वैल्यू आई, एक ये वैल्यू आई, तो कौन सी वैल्यू लेस है, ये वैल्यू। तो आप यहां पे दिखा दीजिए 2250 यहां वर्किंग नोट की तरह हाईलाइट कर दीजिए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ लिख रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीए में आ चुका है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ नोट किया हुआ है मैंने। अमित सप्लाइड गुड्स टू कस्टमर ऑन सेल ऑन रिटर्न बेसिस, पर्टिकुलर्स आर एज फॉलोज। अमित जो है गुड सप्लाई करता है कस्टमर को, सेल ऑन रिटर्न बेसिस पे सप्लाई करता है, जिसके पर्टिकुलर्स पूरी डिटेल यहाँ दी हुई है। 15 डेज टाइम पीरियड इज गिवन, 15 दिन का टाइम देता है वो हर गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस पे। 15 दिन का टाइम पीरियड है कस्टमर के पास हाँ या ना में आंसर देने में कि उसको गुड्स रिटेन करने हैं कि रिटर्न करने हैं। देखिए पर्टिकुलर्स दिए हैं, इसको अब हम क्वेश्चन करेंगे तब रीड करेंगे। फिर क्या करने बोल रहा है क्वेश्चन, प्रिपेयर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, वी हैव टू प्रिपेयर दीज 2 स्टेटमेंट्स। फर्स्ट इज गुड्स ऑन सेल और रिटर्न, सोल्ड और रिटर्न बुक। हमें पहले जो न्यूमरस के केस में एक बुक बनाई थी हमने कंबाइंड बुक, वो वाली बुक बनाने यहां बोल रहा है। क्या बोल रहा है, रिटर्न, सोल्ड और रिटर्न बुक, जो कंबाइंड बुक का फॉर्मेट यहां हमने बना रखा है। फिर क्या बोल रहा है, गुड्स ऑन सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट, ये लेजर अकाउंट है जो हमारे अकाउंट में दिखता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो होगा, जो ये मेमोरेंडम है एक तरह से। अब चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए दिसंबर 10, 2016 में पहला ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो हमने यहाँ डेट डाल दी और पार्टी का नाम लिख दिया मेसर्स एबीसी। हमने 10,000 के गुड्स सेंड किए, अमित ने 10,000 के गुड्स एबीसी को सेंड किए हैं अप्रूवल बेसिस पे। तो अमाउंट कॉलम में हम 10,000 यहां दिखा देते हैं। अब आगे क्या हो रहा है इसी गुड्स के, नो इन्फॉर्मेशन टिल 31 दिसंबर 2016। 31 दिसंबर तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में कि वो कुछ, उसने कुछ कंसेंट ही नहीं बताया कि हमको रिटेन करना है कि रिटर्न करना है। तो पहले हम इसकी जो डेट है, जिसमें जो फाइनल डेट दी गई है 15 डेज का टाइम पीरियड, वो निकाल लेते। तो 10 के बाद 15 डेज 25 दिसंबर हो गया। 25 दिसंबर के आगे निकल गई ना ये डेट, तो हम क्या मान लेंगे, इसको सेल मान लेंगे। कब सेल मानेंगे, 31 दिसंबर को नहीं, 25 दिसंबर को। कुछ नहीं बोलता है कस्टमर डेट तक, तो हम क्या मान लेते हैं, उसको सेल मान लेते हैं। तो 25 दिसंबर को हम क्या मान लेंगे, ये गुड्स जो है हमारे सेल हो गए। तो यहां पर हम क्या लिख देते हैं, किस डेट पे, दिसंबर 25। सोल्ड में हम कितना दिखा देंगे, पूरे 10,000 के गुड्स सेल हो चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं दिसंबर 12, 2016। तो हमने दिसंबर 12 लिख दिया। पार्टी नेम इज मेसर्स डीईएफ, मेसर्स डीईएफ। यहां पर क्या हो रहा है, 15,000 के गुड्स सेंड किए जा रहे हैं, तो 15,000 यहां लिख लेते हैं। हमने 15,000 के गुड्स सेंड कर दिया। रिटर्न ऑन 16/12/2016। 15 डेज का टाइम पीरियड अगर हम निकालते हैं तो यहां कितना हो जाएगा, 12 के बाद 15, 25 दिसंबर, 27 दिसंबर, उसके अंदर ही वो रिटर्न कर दे रहा है। रिटर्न कर दिया तो ठीक है, पूरे गुड्स उसने रिटर्न कर दी। तो आप रिटर्न के कॉलम में दिखा दीजिए किस डेट पे, दिसंबर 16 को। रिटर्न कितने के हो गए हमारे, पूरे रिटर्न हो गए, कुछ अमाउंट नहीं लिखा है तो फुल अमाउंट हो गया। 15,000 के गुड्स रिटर्न आ गए। नेक्स्ट आते हैं, देखिए यहां पे क्या है, मेसर्स GHI 15 दिसंबर। तो हम पहले दिसंबर 15 यहां लिख 15 मेसर्स GHI। अब आगे देखिए क्या हो रहा है, 12,000 के गुड्स सेंड किए जा रहे हैं। तो अमाउंट कॉलम में हम यहां 12,000 दिखा दीजिए। आगे क्या हो रहा है, पहले हम इसकी ड्यू डेट निकाल लेते हैं। क्या है, किस दिन तक इसको अप्रूवल देना। 15 के बाद 15 30th हो गया, 30th तक अप्रूवल आ जाना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, देखिए गुड्स वर्थ ₹2,000 रिटर्न ऑन 20/12/2016। 20 को ही, मतलब 30 के पहले ही वो बता दे रहा है कि 2,000 के गुड्स उसने रिटर्न कर दिए और बाकी उसने रख लिए। तो क्या हो गया, सोल्ड कितने हो गए, 10,000 के सोल्ड हो गए और रिटर्न कितने आ गए, 2,000। देखिए यहां पे लिखा हुआ है। और डेट क्या रहेगी, 20th को उसने बताया, तो यहां दिसंबर 20th। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, मेसर्स 20/12/2016 मेसर्स DEF को हमने 16,000 के गुड्स सेंड किए। तो हम यहां पे लिख लेते हैं दिसंबर, कौन सी डेट को सेंड हो रहा है, 20 को हम कितने, मेसर्स DEF 16,000, मेसर्स DEF अमाउंट इज 16,000। आगे देखिए क्या है, रिटेन्ड ऑन 24/12/2016। इसकी ड्यू डेट क्या होगी, ये नेक्स्ट मंथ निकल जाएगी। 20 प्लस आपके 15 डेज और काउंट करेंगे तो 4th आएगी, 4th जनवरी आएगी हमारी। तो लेकिन 4 जनवरी के पहले ही वो बता दे रहा है कि हमको पूरे गुड्स रिटेन करने हैं, तो पूरा सेल मान लेंगे यहीं पे 24th को ही। तो दिसंबर 24 को हम पूरा सेल मान लेंगे 16,000। सोल्ड में आप 16,000 लिख दीजिए, रिटेन्ड कुछ नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, यहां दिया 25 दिसंबर 2016 को मेसर्स ABC को हमने 11,000 के गुड्स सेंड किए अप्रूवल बेसिस पे। तो यहां लिख लेते हैं दिसंबर 25 मेसर्स ABC।
गुड्स कितने के सेंड किए हमने? 11,000, तो अमाउंट कॉलम में 11,000। रिटेन ऑन 28/12/2016, तो अभी 3 दिन बाद ही उसने अप्रूवल दे दिया, तो सोल्ड मान लेंगे 28 को ही, दिसंबर 28। कितने के गुड्स हैं? 11,000, ये हमने सेल मान ली। रिटर्न में आप डैश कर दीजिए, कुछ नहीं हुआ रिटर्न। नेक्स्ट क्या है? 30 दिसंबर को हम एमएसर्स जीएचआई को सेंड कर रहे हैं, तो दिसंबर 30 मेसर्स जीएचआई, कितने के गुड्स? 13,000 के गुड्स हम सेंड कर रहे हैं, तो 13,000 आप यहां शो कर दीजिए। फिर क्या हो रहा है? नो इंफॉर्मेशन टिल 31 दिसंबर 2016, 31 दिसंबर तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई, तो कोई बात नहीं, आप ना उसको सोल्ड में मानिए ना रिटर्न में मानिए, डैश कर दीजिए। टोटल कर लेते हैं आप सारे अकाउंट, तो इसका टोटल देख लें 10, 20, 30, 40, 50, 60, 6, 7, 9, 10, 77,000, तो यहां पे आप 77,000 नोट कर दीजिए। फिर सोल्ड का टोटल कर लेते हैं 10, 20, 30, 47,000, 47,000, और इसका टोटल 17,000। अब हमें क्या बोल रहा है बनाने? गुड्स ऑन सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट, मतलब ये बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब रियल एक तरह से अकाउंट जो है, जो हमारे बुक्स में रिकॉर्ड होगा वो अकाउंट है। तो इसमें हमें क्या करना है? इसमें पूरी डिटेल देनी है। हमने आपको बताया था जो फाइनल रिजल्ट होगा वो यहां पर रिकॉर्ड होगा, तो फाइनल रिजल्ट यही सब है। इस फाइनल रिजल्ट को हमें यहां ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले हमने कितने के गुड्स भेजे हैं उसको, कस्टमर्स को गुड्स सेल ऑन रिटर्न बेसिस पे 77,000, तो आप यहां लिख दीजिए बाय गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, बाय गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, अकाउंट लिख दीजिए अप्रूवल अकाउंट, कितने के? 77,000 के, जिसमें से आउटकम क्या है? 47,000 के सोल्ड हो गए, रिटर्न 17। तो हम यहां लिख लेते हैं टू सेल्स कितने की हो गई हमारी? 77,000 में से 47,000 के गुड्स सोल्ड हो गए हमारे, जिसमें से 17,000 रिटर्न आ गया, तो टू रिटर्न अकाउंट या सेल्स रिटर्न, टू रिटर्न अकाउंट। कितने के रिटर्न है हमारे? 17,000 के, जो अभी भी लाई कर रहे हैं कस्टमर के पास अप्रूवल के लिए 13,000। देखिए यहां भी 13,000 बचा था, वही हमारा बैलेंस हो गया। टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 13,000, ये आपका 13,000, दिस 13,000 इज योर आंसर। तो 77,000 टोटल दोनों साइड उतार लेंगे हम, 77,000। ये था आपका पूरा क्वेश्चन। आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा ये क्वेश्चन कैसा लगा। थैंक यू एवरीवन।